सेवा कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग बिलासा कला मंच। जिन्हें विधान पुरुष का गौरव प्राप्त हुआ। एक ही विधानसभा क्षेत्र से लगातार 7 बार चुनाव जीतकर 1961 में विधान पुरुष का गौरव प्राप्त करने वाले अगर कोई शख्स है तो वह है स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे, जिन्होंने जनता लहर की आंधी में भी कोटा विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत दर्ज की। कोटा क्षेत्र की जनता के इस लाडले ने न केवल उस क्षेत्र को गौरवान्वित किया वरन इस संपूर्ण छत्तीसगढ़ अंचल को मान दिलाया। सन 1942 से 1964 तक विधानसभा के लगातार सदस्य रहे। स्वर्गीय दुबे पूर्व में सीपी एंड बरार प्रांत की राजधानी नागपुर में कोटा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। बाद में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, फिर राजधानी बना भोपाल, जहां विधानसभा के सदस्य हुए स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे का जन्म यद्यपि कटनी के पास पनागर में नवंबर 1910 में हुआ, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र कोटा बिलासपुर बना। उनके पिता पुलिस विभाग में नौकरी के दौरान कई जगह पदस्थ रहे। पिताश्री का कोटा बिलासपुर में आना हुआ। ये क्षेत्र उन्हें रास आ गया। तब बालक मथुरा प्रसाद की उम्र प्राथमिक शिक्षा के लायक हो गई थी। पिता ने उन्हें प्राथमिक शिक्षा बिलासपुर में दिलवाई, किंतु आगे की शिक्षा अमरावती नागपुर में पूरी हुई। वे बीए एलएलबी तक शिक्षित हुए। वकालत पास करने के पश्चात इस पेशे को अपनाया भी। नौजवान मथुरा प्रसाद दुबे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में आने से बच न सके। वे राष्ट्रीय विचारधारा के साहित्य से जुड़ते गए। प्रारंभ में वो वामपंथी विचारधारा के थे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वे आजाद हिंद फौज के सर्वे सर्वा सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़े, किंतु कांग्रेस के संपर्क में आने के बाद वे कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित ही नहीं हुए, बल्कि इस धारा में बहने लगे। मुरलीधर मिश्र इनके बचपन के मित्र रहे। दोनों में सेवामय जीवन के लिए होड़ लगी रहती थी। सन 1931-32 के आंदोलन के पश्चात व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में दोनों ने भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण लगभग 1.5 वर्ष सजा हुई। मथुरा प्रसाद जी इस दौरान मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के कई शीर्ष नेताओं के संपर्क में आए। वे मराठी भाषा के अच्छे जानकार भी थे। बबन राव नायक छात्र जीवन में उनके साथ के लोगों में से थे। छात्र जीवन के बाद वह अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी के निकट भी पहुंच गए थे। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे में कांग्रेस के प्रति भारी समर्पण था। जबलपुर में जब त्रिपुरी कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, तब वहां दुबे जी को एक बड़े नेता के रूप में देखा गया। हाथियों में बैठाकर मुख्य राजनेताओं को जुलूस के रूप में ले जाया जाता था, जिसमें वो भी शामिल थे। दुबे जी स्पष्ट वक्ता और निर्भीक थे, इस कारण उन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त था। वह प्रदेश कांग्रेस के 2 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। उन्हें मंत्री भी बनाया गया। उन्होंने वित्त, विधि, स्वास्थ्य, श्रम, वन, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों के मंत्रालयों का काम बखूबी संभाला। दुबे जी जिस दिन पहली बार उप मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, उसी दिन उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे जीवन के अंतिम वर्षों में 5 साल तक ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपनी शारीरिक शिथिलता के बावजूद मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग को भारत में प्रथम स्थान दिलाया। यह उपलब्धि उनके कार्यकुशलता एवं समर्पण का एक अच्छा उदाहरण है। विधान पुरुष स्वर्गीय दुबे जी के प्रायः कांग्रेस और गैर कांग्रेसियों से भी संबंध थे। स्वर्गीय मुरलीधर मिश्र की रामगोपाल तिवारी, स्वर्गीय काशीराम तिवारी से तो उनके संबंध प्रगाढ़ थे। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री बी.एन. गाडगिल से सघन संपर्क रहा। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे यद्यपि मधुमेह की बीमारी से पीड़ित थे, तथापि उनकी व्यस्त दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया। उन्हें अपनी तबीयत की फिक्र कभी नहीं रही। दुबे जी का शिक्षा के प्रति बड़ा अनुराग था। उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता शादी के समय केवल 8वीं तक पढ़ पाई थी, जिन्हें दुबे जी ने प्रेरित कर पीएचडी तक करवाया। वे स्वयं एसबीआर कॉलेज, शिव भगवान रामेश्वर कला महाविद्यालय प्रशासनिक समिति के उपाध्यक्ष रहे तथा सागर विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य थे। उन्होंने नगर को शिक्षा का संस्कार दिया। वे मथुरा प्रसाद दुबे की एकमात्र संतान नीरजा द्विवेदी हैं,
जो अपने पिता के पदचिन्हों पर चल रही हैं। वह वर्तमान में महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री हैं। मथुरा प्रसाद जी जब मृत्युशैया में थे तब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनकी राजनीतिक सामाजिक कार्यों को पुत्री नीरजा संभाले। नीरजा के प्रति श्री पंकज द्विवेदी IAA अधिकारी हैं, जो अपने ससुर स्वर्गीय दुबे जी की इच्छा का सम्मान करते हुए नीरजा को राजनीतिक जीवन जीने के लिए सहयोग देते हैं। नीरजा पंकज के 2 पुत्र हैं, सौरभ और गौरव। दोनों बच्चे स्कूल में अध्ययनरत हैं। दुबे जी दृढ़ विचारों के थे। उन्हें प्रलोभन लालच मार्ग से विचलित नहीं किया जा सकता था। अपने संस्मरण में स्वर्गीय दुबे के पारिवारिक सदस्य अनंतराम मिश्र बताते हैं कि संविद काल में जनसंघ के घनिष्ठ नेता ने मथुरा प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था। वह पार्टी के समर्पित थे। मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था, पर वह पार्टी को समर्पित थे, इसलिए ये ऑफर ठुकरा दिया। उस वक्त जनसंघी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश में लगे थे। उनकी भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय द्वारका प्रसाद मिश्र से नहीं पटती थी, लेकिन अपने विचारों को मुख्यमंत्री के समक्ष दृढ़ता से रखते थे। 1964 में अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में टिकट आवेदन करने के बाद भी जब दुबे जी को टिकट नहीं मिली तब वह दुखी हुए। टिकट का न मिलना इतने दुख की बात नहीं थी। उन्हें अंधेरे में रखकर टिकट से वंचित किया गया, वह तकलीफदेह थी। राजनीतिक व्यक्तित्व व दबंगता के कारण दुबे जी राजनीतिक के शीर्ष स्थान में पहुंचने की क्षमता रखते थे। उन्हें शासन संबंधी जानकारी थी। योजनाओं के बारे में वह खूब समझते थे। स्वर्गीय दुबे जी के दामाद पंकज द्विवेदी बताते हैं, उनसे अनेक विषयों पर चर्चा हुआ करती थी। उन्होंने अपने संपूर्ण कार्यकाल में इतना दीर्घ विस्तृत जानकार वाला राजनीतिक नहीं देखा। चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो या सहकारिता का या चिकित्सा का, हर क्षेत्र में उन्हें पूरी जानकारी होती थी। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे खाने खिलाने के बड़े शौकीन थे। पारिवारिक सदस्य बताते हैं कि उन्हें कौन सी चीज कहाँ अच्छी बनती है या मिलती है अच्छी तरह मालूम होता था। जब वे यात्रा पर जाते थे तब भी अपने साथ ढेर सारी खाद्य सामग्री साथ रखते थे और लोगों के साथ अंतरंगता उनकी विशेषता थी। अपने क्षेत्र के वह एक एक आदमी को पहचानते थे। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी वैसे तो गंभीर दिखते थे, किंतु वह विनोदी प्रकृति के थे। वह हर उम्र के लोगों के साथ हंसी मजाक कर लेते थे। वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामलाल चतुर्वेदी स्वर्गीय दुबे जी के व्यक्तित्व का चित्र खींचते हुए बताते हैं, दुबे जी में अहंकार भाव ही न था। वह अपने जूनियर मंत्री के कार्यक्रमों में बेहिचक हिस्सा लेते थे। उनमें कोई दंभ नहीं था। दुबे जी आखिरी दिनों में शिथिल होते जा रहे थे। वह अपने बेटी दामाद के पास भोपाल में थी कि अचानक खबर आई कि विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे नहीं रहे, तो पूरा अंचल शोक की लहर में डूब गया। रामाधार देवांगन के इस आलेख का वाचन कर रही थी रचिता देश पांडे। ये प्रस्तुति थी अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM की। रंग में अपने